लंका में वह कौन सा राक्षस था जिसके सामने श्री राम भी हार गए? आज की वीडियो में लेकर के आए हैं हम आपके लिए रामायण से जुड़ी हुई एक बहुत ही रहस्यमयी जानकारी, जिसमें आज हम आपको बताएंगे लंका में वह कौन सा राक्षस था जिससे श्री राम भी हार गए। यानी श्री राम ने उससे कई दिनों तक युद्ध किया, फिर भी श्री राम की उस राक्षस से जीत नहीं पाए थे। तो श्री राम चरितमानस के अनुसार मूलकासुर कुंभकर्ण का सबसे छोटा पुत्र था, जिसका जन्म अत्यंत अशुभ मूल नक्षत्र में हुआ था। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण वो राक्षस कुल के लिए संकट बन सकता था। अतः कुंभकर्ण ने उसे मार डालने का निश्चय किया, किंतु असुर राज रावण ने अपने कुल के पुत्र की हत्या उचित नहीं समझी और उसे त्यागने का निर्णय लिया। रावण के निर्देशानुसार उस नवजात बालक को बचपन में ही वन में छोड़ दिया गया, जहाँ पर मधुमक्खियों ने अपने मधु से उसका पालन पोषण किया। बड़े होने पर उसे ज्ञात हुआ कि वो राक्षस कुल में जन्मा कुंभकर्ण जैसे महारथी का पुत्र है। ये ज्ञात होने पर वो लंका पहुंचा, जहां पर उसे पता चला कि लंका में एक भीषण युद्ध हुआ है, जिसमें उसके पिता वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। उसे ये भी पता चला कि उसके चाचा विभीषण ने युद्ध में शत्रुओं का साथ दिया, जिस कारण लंका का विनाश हुआ। जब विभीषण को पता चला कि बचपन में खोया उसका भतीजा लौट आया है, तो वो बड़े स्नेह से उससे वापस लाने गए, किंतु मूलकासुर ने उन्हें धिक्कारते हुए अपने पिता और लंका के विनाश का कारण बताया। अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला लेकर वो लंका से वापस चला गया। उसने प्रतिशोध लेने के लिए परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने अमृत देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अमृत तो तुझे नहीं दे सकता, इसके मूलकासुर बदले में तू हमसे कुछ और वरदान मांग। तब इसने कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, जब आप हमें अमृत नहीं दे सकते तो हमें एक वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? इस पर उसने मांगा कि चूंकि उसे श्री राम और विभीषण से प्रतिशोध लेना है, अतः उसका वध किसी पुरुष के हाथों ना हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी भी पुरुष के हाथों मारा ना जाऊं, और मुझे मारने वाला पुरुष नहीं बल्कि स्त्री हो, और वह स्त्री वो मारेगी जो आजीवन पतिव्रता और सती रही होगी। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए वरदान दे दिया। ऐसा वरदान पाते ही मूलकासुर घमंड के मद में आकर कि अब तो उसका विनाश असंभव है, पूरे विश्व में त्राही मचता हुआ लंका की ओर बढ़ा। मार्ग में दैवयोग से उसे ऋषियों का एक झुंड मिल गया, जिससे वार्ता करते हुए अपने पिता के वध के शोक में मूलकासुर ने कहा कि जिस चंडी सीता के कारण मेरे पिता और कुल का नाश हुआ है, उसे मैं अवश्य मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इस पर उनमें से एक ऋषि ने क्रोधित हो उसे श्राप दे दिया और कहा, हे नराधम, तूने अनुचित शब्दों से एक सती का अपमान किया है, इसीलिए जा जिस स्त्री को तूने चंडी कहकर बुलाया है उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप पाने के कारण मूलकासुर ने क्रोध में उस ऋषि का वध कर दिया और अन्य ऋषि भय से वहां से पलायन कर गए। अब कोई समय नष्ट ना कर वो लंका पहुंचा और विभीषण को युद्ध के लिए ललकारा। विभीषण अपने सेना सहित युद्ध करने आए, किंतु ब्रह्मा के वरदान के कारण उसे परास्त नहीं कर पाए। युद्ध 6 मास तक चलता रहा और अंततः विभीषण को युद्ध क्षेत्र छोड़कर हटना पड़ा। विभीषण तत्काल अयोध्या पहुंचे और श्री राम से सहायता मांगी। लंका पर विजय करने के बाद श्री राम अयोध्या वापस आ चुके थे, लेकिन एक दिन जब वह अपनी सभा में लोगों समस्याएं सुन रहे थे, तभी उनके पास विभीषण पहुंचे। रावण के छोटे भाई विभीषण विष्णु भक्त थे, जिन्हें श्री राम ने लंका जीतने के बाद वहां का राजा नियुक्त किया था। जब वह पुनः श्री राम से मिलने पहुंचे तो वो काफी घबराए हुए थे। साथ में उनकी पत्नी और 4 मंत्री भी लंका से अयोध्या आए थे। उन्होंने श्री राम को बताया कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, तब उसे वन में रहने भेज दिया था, जहां उसे मधुमक्खियों ने पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन अब वो वापस आ गया है और मुझे मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही उसने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले श्री राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए। श्री राम ने विभीषण की समस्या सुनी और भाई लक्ष्मण से कहा, आप तुरंत सेना तैयार करें, हम लंका पुनः कूच करेंगे। इस तरह श्री राम पुष्पक विमान से लंका की ओर चल निकले। जब मूलकासुर को पता चला कि श्री राम आ रहे हैं, जब मूलकासुर को पता चला कि विभीषण श्री राम और लक्ष्मण को हनुमान को लेकर के हमसे युद्ध करने के लिए आ गए हैं,
तो क्रोध के मारे आग बबूला होकर वह अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गया और श्रीराम और मूलकासुर का युद्ध होने लगा। और 1-2 दिन युद्ध नहीं हुआ, 7 दिन तक श्रीराम ने मूलकासुर से युद्ध किया। श्रीराम सभी प्रकार के अस्त्र पर शस्त्रों छोड़ रहे थे, परंतु मूलकासुर सभी शस्त्रों को काट देता था और वह भी बहुत शक्तिशाली अस्त्र छोड़ रहा था। श्रीराम के जितने भी अस्त्र थे मूलकासुर के सामने सब विफल हो गए। भगवान श्रीराम को ये पता चल गया कि मेरी पराजय होने वाली है। यह मूलकासुर जो है मुझ पर भारी पड़ रहा है और मेरी हार निश्चित है। ये सोचकर के श्रीराम जो थे बड़ा भयभीत हो गए। दोनों तरफ से युद्ध 7 दिनों तक चलता रहा। जो भी घायल होता उसे हनुमान जी संजीवनी बूटी से स्वस्थ करते, लेकिन युद्ध मूलकासुर की तरफ से भारी दिख रहा था। उधर दोस्तों, मैं मूलकासुर तंत्र साधना करने के लिए गुफा में चला जाता। तब चिंतित होकर श्रीराम एक वृक्ष के नीचे बैठकर ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने श्रीराम से कहा, हे श्रीराम, मैंने मूलकासुर को किसी स्त्री के हाथ मृत्यु का वरदान दिया है। मूलकासुर का वध सीता जी ही कर सकती है और एक ऋषि के सामने उसने सीता जी का अपमान किया था। तो उस ऋषि ने क्रोधित हो उसे श्राप दे दिया और कहा, हे नराधम, तूने अनुचित शब्दों से एक सती का अपमान किया है, इसीलिए जा जिस स्त्री को तूने चंडी कहकर बुलाया है उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। तो आप माता सीता को बुलवा लीजिए, उन्हीं के हाथों मूलकासुर का वध होगा। श्रीराम ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और सहायता के लिए धन्यवाद दिया। इसके पश्चात उन्होंने श्रीराम ने सीता माता को युद्ध भूमि में लाने को हनुमान जी और विंतानंदन गरुड़ को सीता जी को युद्ध भूमि में लाने के लिए भेजा। गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचकर श्रीराम का संदेश सुनाया। श्रीराम का संदेश सुनकर देवी सीता अविलंब युद्धस्थल पहुंची और मूलकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मूलकासुर सीता को देखते ही समझ गया कि उसका अंत समय आ गया है, इसलिए उसने युद्ध को टालने के लिए कहा, हे देवी, इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में आना तुम्हारे अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। मैं ये भी मानता हूँ कि क्रोध में आकर मैं आपको अपशब्द भी कहे जिसके लिए मैं लज्जित हूँ, किंतु फिर भी मैं एक स्त्री के साथ युद्ध नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे स्वामी राम का साहस समाप्त हो गया है, जो कायरों के भांति तुम्हें युद्ध के लिए भेज दिया है? जाओ और जाकर अपने स्वामी से कहो कि अगर युद्ध करने का साहस ना बचा हो तो युद्ध छोड़कर भाग जाए। श्रीराम के बारे में इस प्रकार के अपशब्द सुनकर सीता ने क्रोधित होकर कहा, हे नीच, तू अपनी तुलना मेरे स्वामी से करता है। सत्य तो ये है कि तू उनके समक्ष एक बालक के समान है। तू किस प्रकार उनका सामना कर सकता है जब तुझे मुझ जैसी एक स्त्री से युद्ध करने में इतना भय लग रहा है? तेरे पिता कुंभकर्ण तो वीरता पूर्वक लड़ते हुए मेरे स्वामी के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु तू तो उस महावीर के नाम पर कलंक है। किसे पता था कि कुंभकर्ण का पुत्र ऐसा काल पुरुष होगा जो एक स्त्री से भी युद्ध करने से भयभीत होता हो। एक स्त्री द्वारा अपने पुरुषार्थ पर ऐसा कटाक्ष मूलकासुर को सहन नहीं हुआ। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ। क्रोध में आकर उसने देवी सीता पर अपने बाण से प्रहार कर दिया। वो तो यही चाहती थी। उन्होंने तत्काल ही चंडिकास्त्र का प्रयोग किया और मूलकासुर का सर धड़ से अलग कर दिया और वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। माता सीता लौटकर श्रीराम के पास वापस आ गई। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने मां सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्रीराम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए।